हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे परसेंटेज के फर्स्ट टेस्ट को, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पूरा परसेंट का टॉपिक वाइज हम लोगों ने परसेंट को कवर कर लिए हैं, जो कि एफकेट एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड है, एफकेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस पैटर्न में और जितना पैटर्न अभी तक रिसेंटली पूछे गए हैं एफकेट एग्ज़ाम में, हर एक पैटर्न को हम लोगों ने कवर किए हैं। अगर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन वहाँ पे बच जाता है तो इस जो टेस्ट देंगे अभी यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, ये टेस्ट को अपने से देना है। मैं तो एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके अपने से एक बार टेस्ट देना। क्लियर? इसके बाद टेलीग्राम चैनल में इसका तो अपलोड हो जाएगा पीडीएफ। इसके बाद एक और टेस्ट सीरीज़ मिलने वाला है वहाँ पे, ये परसेंट से रिलेटेड, जिसे अपने को ही टेस्ट करना है वहाँ पे। ठीक है, खुद से उसको सॉल्व करोगे। क्लियर? तो पहले वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद इस जो टेस्ट वाला वीडियो है इसको देखना, फिर एक बार अपने से टेस्ट लगाना परसेंटेज का, फिर देखना कि कैसे क्वेश्चन हैंडल नहीं होता, क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होगा, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? बस डेडिकेट होके पूरा प्रिपरेशन करो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें से परसेंटेज में से फर्स्ट जो है टेस्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2/3 इज़ वाट परसेंट ऑफ 1/3। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किए थे, तो कैसे सॉल्व किए थे एक बार तो अपने से वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, है ना। तो मैं एक तरीका बताया था इसको सॉल्व करने का। इसका एक फॉर्मूला टाइप होता है, ठीक है, कि ए इज़ वाट परसेंट, जो पूछते हैं ना, ए इज़ वाट परसेंट ऑफ बी, जैसे कि यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज़, इसका मतलब ए को रखोगे यहाँ, और किसका पूछ रहे हैं, बी का पूछ रहे हैं, तो नीचे लाओगे, इनटू में क्या करोगे, डायरेक्टली 100% करोगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही सॉल्व करना है। ए इज़ वाट परसेंट ऑफ बी बोल रहे हैं, मतलब A/B इंटू 100 ऐसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, देखो, तो 2/3 यहाँ पे पूछा गया है, 2/3 इज़ वाट परसेंट, मतलब एक सेकेंड ना, क्या है यहाँ पे दिक्कत कर देता है ये। ठीक, इरेज कर लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे 2/3 इज़ वाट परसेंट ऑफ 1/3। इसका मतलब 2/3 हो जाएगा। वाट परसेंट, किसका परसेंट, कितने बोले गए हैं, 1/3 बोले गए हैं, इंटू कितना करोगे, 100 करोगे, तो कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले जो है परसेंटेज में है ना, डिवाइड फॉर्म में है, तो इसको मल्टीप्लाई में लाओ, तो कितना हो जाएगा 2/3। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाते हैं तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा इंटू 100। क्लियर है क्या? इतना समझ आ गया? अब देखो ये 3 और ये 3 कट गया, तो 2 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 200 आंसर आ जाएगा, 200%। बताओ क्लियर है क्या, समझ आया? तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करना। यहाँ पे हर टाइप को कवर करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन मैं लिया हूँ, यहाँ पे टेस्ट है इसलिए मैं बनाया हूँ इसको, ठीक है। जिसमें से जिस टाइप के जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पूरे पैटर्न को एक बार सॉल्व कर लो, और बार बार जो है पीपीटी को रिवाइज करना इसको। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 8% ऑफ 5 लीटर इज़, क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो तो 8% ऑफ 5 लीटर इज़। देखो जब भी मैथ्स को सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करना होता है पता है, मैथ्स का जो स्टेटमेंट दिया होता है सेम स्टेटमेंट वाइज जाया करो, उससे जो है इजीली क्लियर हो जाएगा, और क्या क्वेश्चन पूछा गया ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। पहले स्टेटमेंट को पढ़ो और सेम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 8% ऑफ 5 लीटर इज़, मतलब 8% कैसे लिखते हो, 8/100, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, इंटू यहाँ पे क्या पूछे गए हैं, 5 लीटर पूछे गए हैं, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे ml में पूछे गए हैं। बताओ, यहाँ पे ml में पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है ना। ये तो 100 आ जाएगा, तो ml में चेंज करोगे, लीटर को ml में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ 1000 से, है ना। लीटर को ml में चेंज करोगे तो 1000 से ही तो करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ml में ये चेंज हो जाने वाले हैं। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लो, ये कितने बार में चला गया, ये 2 और ये 2 ये कट गया, ठीक है, और ये हो गया 8×5 = 40 हो गया, 40 इंटू कितना, ये 10, और 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 ml। अब आंसर आ गया ml में, तो इस तरीके से जो है 400 ml
जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो गया। जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है बस वही यहाँ पे लॉजिक लगाना है, दैट्स इट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो 17/2 है ना ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे होगा 17/3, 2 1/4, फिर 1/3 ऐसे लिखा हुआ है। इसको बताओ तो। यहाँ पे बोले गए हैं कि द वैल्यू 17/2% ऑफ को याद रखना, ऑफ का हमेशा यहाँ पे हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाई में कंसिडर करते हैं। और इज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जस्ट जो इक्वल होता है उसको डिनोट करते हैं। तो 17/2% ऑफ 3 है ना, 1/4% ऑफ 33 अपॉन में 3 है, 1/3 है, ऑफ कितना दिया है 7200 दिया है। अब इसको जल्दी से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे इसको, बस ये ध्यान दो। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये हो गया 7/2। अगर लाइन से भी लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ जो है एक्यूरेसी, जल्दी एक्यूरेसी आ जाए, एक ही बार में आंसर आ जाए, तो ऐसे सॉल्व करना जैसे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7200 हो गया, इनटू में करोगे। अब ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 33 1/3। अब बताओ इसका क्या आंसर होता है। अगर इसका डायरेक्टली वैल्यू पता है तब तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हो, देखो ये ऊपर जो 33 लिखा है और नीचे 3 लिखा है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 99, है ना, 99 आ गया। अब 19 आया, उसको ऊपर वाले जो न्यूमरेटर वैल्यू है उसके साथ ऐड कर दो, तो 99 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 100/3 हो गया। बताओ समझ आया क्या, 100/3 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक यहाँ पे है, इसको सुधारना। यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंट लिखे नहीं है, ये परसेंट हो जाएगा यहाँ पे भी। और ये जो 1/3 है ये भी 1/3%, 1/4%, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लेना। तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है। क्लियर इतना। तो ये कितना हो जाएगा 100/300, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई करो, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ मतलब वही मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 1/4 है, ठीक है, 3 लिखा है, फिर 1/4 लिखा हुआ है। देखो तो इसको देखो, ये लिखा है यहाँ पे आ गया 3 1/4, उसका मतलब है 3 1/4। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 12 हो जाएगा, है ना, 3 चौक 12 और उसको ऐड करो 12, ये 13 और 13 में कितना हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है परसेंट है, तो परसेंट के रेस्पेक्ट से कितना हो जाएगा 13/400 हो जाएगा। तो फिर मल्टीप्लाई करो 13/400 का। इसके बाद कौन बच गया 17% लिखा हुआ है, 17 1/2% ये लिखा हुआ है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अब। तो देखो ये हो गया 17 1/2, यही है ना, 17 1/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 17 1/2 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 17 17 दूनी 34 हो गया, और 34 और 1 कितना हो गया 35, 35/200 हो जाएगा यहाँ पे भी। तो ये हो गया 35/200, है ना। इतना घोच पोच तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ये अलग चीज़ है। यहाँ से इतना मिल गया। इसी तरीके से जस्ट कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई ही बस करते हुए जाना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, चलो अब इसको डिवाइड करो। ये 2 0, यहाँ से 2 0 कट गया, फिर यहाँ से ये 2 0, ये 2 0 यहाँ से भी कट गया। उसके बाद और कहीं से कट रहा है क्या, यहाँ से 7 बार में चला जाएगा 35, और ये कितना बार में जाएगा 5 के में 4 बार में जाएगा 4, ये 40 हो गया। इसका मतलब जो आंसर मिला अपने को वो मिलने वाला 13/65 ये आंसर मिलेगा। तो जो सी ऑप्शन है ये अपना राइट आंसर है। क्लियर है, समझ आ गया ना। बस मल्टीप्लाई बस करना है, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सा है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, इक्विवेलेंट बताना है। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5 क्या होता है 1/5 लिखा हुआ है, इसका अपने को फ्रैक्शन में बताना है। फ्रैक्शन है, इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो 1/5 इतना तो हमें पता है कि परसेंट का वैल्यू कितना होता है 1/100 होता है, केवल 100 बस नहीं होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे को, तो कितना हो जाएगा
500 हो जाएगा। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 5th क्वेश्चन, इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वैसे टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे ही हैंडल करना जैसे मैं बता रहा हूँ। इस मेथड को रिवाइज कर लेना बार बार। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया या फिर टेस्ट दे रहे हो तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ऐसे हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पे 5th क्वेश्चन है कि इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 140% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 20%, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना मिल रहा है? इतना। देखो इज लिखा हुआ है तो इससे ये आइडिया लगा लो कि ये जस्ट इक्वल होगा, अभी समझ जाओगे। तो अपने को बोला है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालो। सपोज करो कि कोई भी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है, हम उसे ए कंसीडर कर लेते हैं। अब ये बताओ इंक्रीज हुआ है 140%, तो हम लोग बेस कितना कंसीडर करते हैं? 100 कंसीडर करोगे। भाई 140% इंक्रीज हुआ है तो कितना का 140% इंक्रीज हुआ है? नंबर तो बहुत सारा है, 10% का हुआ है कि 50% का हुआ है, ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ है कि 50% का 50% इंक्रीज हुआ है, ऐसे करके लिखा नहीं है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो 100 ही हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर है? ए हम लोग न्यूमरेटर कंसीडर किए, तो इफ़ द फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है 140%, तो पहले से 100 कंसीडर किए हो तो 100 में 140 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 240% हो जाएगा। क्लियर है क्या? अपॉन में। उसके बाद डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 20%, तो देखो पहले से कितना परसेंट है? 100% हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, उसमें से 20% कितना हुआ? डिक्रीज हुआ है, तो बी कंसीडर करके हम लोग ये क्या करेंगे? 80% करेंगे। बताओ समझ आया है ना? अब इसका बोले गए हैं कि द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज कितना आया है? 12/7। जो इज बोल रहा था ना ये ऐसा आएगा, 12/7 आ गया। अब बस यहाँ पे कट बस करना है यहाँ पे। ठीक है इतना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब इसको कट करना, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 12 से अगर कट करे जाओगे तो ये कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा, और ये तो डायरेक्टली 3 बार में चला जाएगा। ठीक है ना? ये जो है 80 को कट करोगे ना, ये तो पहले 0 0 कट जाएगा। 8 से करोगे तो 3 बार में ये चला गया, है ना? 3 बार में ये चला। फिर ये 12 और 24 को कट किए तो ये 4 बार में आ गया। इसका मतलब जो ए और बी का आंसर आएगा ये कितना आएगा? ऊपर में 4 बच गया और नीचे में ये 7 बच गया। तो इस तरीके से आंसर आ गया। कैसे आया ये समझ आ गया ना? समझ आ गया ना? जैसे 240 को पहले तो 0 काटे और 8 में 3 करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आता है, 3 बार कट गया। अब ये 3 में 12 को डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा? 4, है ना? 3 चौक 12, तो ऊपर में 4 बच गया और नीचे में 7 बच गया। मतलब 4/7 इसका जो है आंसर आ जाएगा, जो बी ऑप्शन है। 4/7 ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक बार अपने लेवल में ट्राई कर रहे हो। वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो। अगर नहीं समझ आता है तो लेक्चर को देखो, अगर बन रहा है तो स्किप भी कर लो। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन देखो। रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इफ़ दिस आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? इसमें क्वेश्चन को थोड़ा हैंडल करना है। कैसे? रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ठीक है कि 72% मार्क्स आया, लेकिन इफ़ दिस मार्क्स आर 360 जो मार्क्स है उसका 72% यहाँ पे मिला है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा ये बोले गए हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने को मार्क्स कितना दिया हुआ है? 360 मार्क्स दिए हैं। अब 360 मार्क्स को डिवाइड करोगे 72% से और इंटू करोगे 100 से, तभी तो मैक्सिमम मार्क्स आएगा कि कितना मैक्सिमम मार्क्स हैं। 36 जो मार्क्स हैं ये 72% को बता रहे हैं, तो 360/72 यही तो करते हो, है ना? तो इसको जब जस्ट अपने को अब सॉल्व बस करना है तो कितना आ जाएगा? देखो तो इसको अगर मैं 72 से 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई करूं तो 360 आता है 72 के टेबल में, तो और 5 × 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट से जो ए ऑप्शन है ये 500 राइट आंसर है, क्योंकि 360 जो है मार्क्स का इतना परसेंटेज दिया हुआ है 72। जब परसेंट निकालते हो तो कैसे निकालते हो? जितना मार्क्स आया और उतना जो है टोटल सब्जेक्ट आया,
टोटल जो सब्जेक्ट पढ़े हो उसके रेस्पेक्ट में मार्क्स निकालते हो, वही से तो ये फॉर्मूला लगा हुआ है ना। नेक्स्ट देखो 7 क्वेश्चन, न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 12 1/2%, इससे जो इंक्रीज हुआ है तो रिजल्ट कितना मिला अपने को 99, तो नंबर क्या है ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनल नंबर है ये यहाँ पे पूछे, नंबर इज बोला है या फिर ओरिजिनल नंबर, बेसिकली यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ही पूछे हैं ना, स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ आ रहा है। कैसे सॉल्व करोगे इसको ये बताओ आप। तो देखो अ नंबर इंक्रीज बाई 12 1/2%, तो डायरेक्टली हम लोग इसको इंक्रीज तो नहीं कर सकते, और यहाँ पे ओरिजिनल नंबर पूछा है तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो पहले 12 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हो, परसेंटेज के रेस्पेक्ट में 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 200 हो जाएगा, क्लियर है क्या 200। अब 25/200, हाँ ठीक है ये चीज़। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बार में जाएगा, 5 से कर लो, है ना, 5 में 25 हो गया, प्लस ये कितना बार में चला जाएगा 5 चौक 40 हो गया, और ये 5 और 5 8, मतलब 1/8, 1/8 यहाँ पे अपने को आंसर मिला। तो जब 1/8 यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके आंसर निकालें तो हमेशा याद रखना, अगर इस चीज़ में फ्रैक्शन में आता है तो जो ऊपर वाला नंबर होता है ये परसेंटेज को बताता है, परसेंटेज मतलब जो रिजल्ट है उसको बताते हैं, और ये जो नीचे वाला नंबर है ये हमेशा ओरिजिनल नंबर को बताता है। इस चीज़ को पॉइंट आउट करना, क्लियर है क्या, ओरिजिनल नंबर को ये बताते हैं, इतना समझे। तो अब देखो यहाँ पे लिखना, अब एक ओरिजिनल नंबर आएगा और एक न्यू नंबर आएगा, क्योंकि वही तो पूछे गए ओरिजिनल नंबर। तो देखो ओरिजिनल नंबर अपने पास कितना है 8 है, निकल गया, ये निकला है ना, ओरिजिनल नंबर 8 बोलते हैं। अब न्यू नंबर कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो 8 और 1 को जोड़ देना, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो 8 और 1 को माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखो अब ओरिजिनल नंबर अपने को 8 मिला है और जो न्यू नंबर कौन सा मिला हुआ है 9 मिल गया। अब देखो कि जो गिवन रिजल्ट है कितना दिया हुआ है 99 रिजल्ट दिया हुआ है, तो 99 रिजल्ट दिया हुआ है, तो ये बताओ 9 से हम कितना मल्टीप्लाई किए कि हमें 99 मिल जाएगा, कितना मल्टीप्लाई किए हो 11 से, तो सेम यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 88 आंसर आ जाएगा। तो जो ओरिजिनल नंबर है यहाँ पे वो 88 आंसर है, ठीक है क्या, कि एक नंबर इतना % इंक्रीज किए हो तो उसका रिजल्ट इतना आ गया, तो नंबर कौन सा है, तो वो 88 नंबर है, ठीक है। चलो अगला देखो, अब 8वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है कि इफ़ 37.5% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देयर रिजल्ट बिकम 3020। तो ये जो है नंबर अभी जो हम लोग सॉल्व किए सेम यही लॉजिक से ये भी सॉल्व होगा। देखो तो सबसे पहले क्या करोगे, जो 37.5% लिखा हुआ है इसको फ्रैक्शन में बना लो, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहली बात। तो देखो यहाँ पे क्या है 37 है, 0.5 है, तो हम लोग क्या करते हैं पॉइंट को हटा देते हैं और पॉइंट के बदले हम लोग 10 लिख लेते हैं, ठीक है। और परसेंटेज का 1/100 होता है तो 100 आ ही जाएगा, क्लियर है। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है तो एक ही 0 लगा, और परसेंटेज का 1/100 होता है इसलिए यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, समझ आ गया इतना। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 375 अपॉन में ये हो जाएगा 1000, ठीक है, ये 1000 हो गया। और इसको डिवाइड किए तो कितना बार में चला जाएगा 40 बार में जाएगा, और ऊपर ये 15 बार में चला जाएगा, और इसको और 15 और 40 को डिवाइड करोगे तो ये 8 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा, नहीं 9 बार में थोड़ा ना जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। ये जो है ये 3 बार में आएगा, ये 15 जो है 3 टाइम में चला जाएगा। मतलब एक चीज़ हमें ये समझ आ गया कि जो 37.5% है उसको हम लोग जो है 3/8 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है ना, 3/8 इसका जो वैल्यू है ये 3/8 मिला है, तो जो प्लस 3/8 मिला है उसमें से जो है ये परसेंटेज जो है रिजल्ट को बताता है, और ये जो नीचे वाला है ये ओरिजिनल नंबर को बताता है। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या बोले हैं कि देखो 37.5% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ,
देन रिजल्ट कितना हो रहा है 1320 हो रहा है। मतलब देखो 1320 अपॉन 11 एडेड इट सेल्फ लिखा हुआ है ना, देखो एडेड विथ इट सेल्फ, इसका मतलब 3 और जो 8 है इसको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इनटू में कितना जो ओरिजिनल नंबर कितना है 8 होता है, तो उसको यहाँ पे लिखना है। अब परसेंटेज क्यों नहीं किए ऐसा डाउट आएगा, तो परसेंटेज हम लोग तो यहाँ पे ही निकाल लिए, देखो 1/100 तो पहले ही से कर लिए परसेंटेज के जगह में, तो यहाँ पे और 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो 11 से जब डिवाइड करोगे और 1320 कितने बार में चला जाएगा ये 120 120 बार में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 8 में 0 8 एक 8 दूनी 16 का 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9। तो जो 960 है ये यहाँ पे आंसर है। ठीक है, जो सी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। समझ आ गया। चलो अगला देखो। अब 9th क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी हम लोग कवर करेंगे, बाकी एक और सीट मिलेगा उसको भी लगा लेना याद से, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। 9 को देखो, इफ़ 62.5% और नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ देयर रिजल्ट इतना हो रहा है, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। सबसे पहली बात क्या करोगे, जो 62.5% लिखा हुआ है इसका तो फ्रैक्शन ही बना लो, क्योंकि 62.5% इसको किससे साथ सब्सट्रैक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो परसेंट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट इसको फ्रैक्शन में आ जाए या फिर नंबर में आ जाए, जिससे कुछ क्लू मिल सके, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले यहाँ से जो डेसिमल लिखा हुआ है इसी को हटा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इनटू परसेंटेज का कितना होता है 100 होता है, तो 1/100 होता है, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 625 अपॉन में 1000। बताओ सही है क्या, 1000 हो गया। उसके बाद इसको जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है, और ये इसमें 14 25 का स्क्वायर नहीं 25 बार में चला जाएगा डिवाइड करोगे तो, और ये कितना 40 बार में चला जाएगा, फिर 5 में 25 हो जाएगा ये, और 8 बार में ये चला जाएगा। मतलब जो 62.5% जो हम लोग लिखे यहाँ पे, इसका आंसर कितना आया 5/8 आया। ठीक है, 5 यहाँ पे 8 आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे सोचना समझना, क्या 5/8 करके डायरेक्टली प्लस यहाँ पे नहीं लगा देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले गए हैं सब्सट्रैक्ट बोले गए हैं। अब सब्सट्रैक्ट बोले गए हैं तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और कितना बोले गए हैं उसका जो रिजल्ट है 6321 बन रहे हैं, तो 6321 अपॉन में इन दोनों को क्या करोगे अब माइनस करोगे, तो 8 में 5 गया कितना बच गया 3 बच जाएगा। और ओरिजिनल नंबर कौन होता है 8, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आएगा, 100 नहीं आएगा, ना कि परसेंट आएगा। ये नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, ऊपर वाला जो है परसेंट रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसको 3 से डिवाइड करके देखो, ये 2 बार में चला जाएगा, फिर ये 1 टाइम में जाएंगे और कितना होता है 07 आ जाएगा, 7 बार में 21। ठीक है, तो इसको जब ये तो हो गया डिवाइड, अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम में जाएगा, इसका जो आंसर आएगा 6385 16856 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन इसका देखो तो कौन सा है, बी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये रहा 10th क्वेश्चन, इसको एक बार प्रैक्टिस तो करो अपने लेवल में। चलो इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले एक काम करना, जब भी क्वेश्चन आता है और इस पैटर्न में अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करो। अगर इसी को सिंप्लीफाई करते हो तो फिर आगे जो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो क्लू जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखो 157 यहाँ पे है और ये कितना है 1/7% है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो 157 है तो 100% इसको अलग कर सकता हूँ मैं, प्लस जो है 57 है उसे और 1/7 इसको मैं अलग लिख सकता हूँ। देखो तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। उसके बाद देखो अब यहाँ पे 100% है और ये वाला परसेंटेज है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 1 कंसीडर कर लेते हैं और ऐसा लिख सकते हैं। और जो 57/1/7 है इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 4/7 आएगा। अब कैसे सॉल्व होगा, अभी हम लोग को इतना क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब देखो अब इसको क्या करो एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11/7 आएगा। और ये हमें पता है कि जो नीचे वाला है ओरिजिनल होता है और जो ऊपर वाला होता है वो परसेंटेज चेंजेस होते हैं। क्लियर, ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में आओ कि इफ़ 64 इज एडेड इन अ नंबर
देन जो है नंबर बिकम इतना इट सेल्फ लिखा है ना, देख लो इट सेल्फ फाइंड द ओरिजिनल नंबर। पहली बात यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ऐसा कुछ बोले नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको जो नॉर्मल है उसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्लियर है, इतना समझ आ गया। चलो फिर हम लोग अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा 64 इंटू ये हो जाएगा 7/4 में, ऐसा लिखे। कहाँ से लिखे, देखो ओरिजिनल नंबर और 7 और 11 को माइनस करोगे तो कितना आ गया 4 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व बस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 और ये कितने बार में चला जाएगा 12 बार में, तो इसका आंसर जो है मल्टीप्लाई करोगे 12 और 17 को, सॉरी 12 और 7 को, तो ये कितना आ जाएगा 112। तो जो 112 है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। चलो अगला देखो 11 क्वेश्चन। If 85% of number is added to 75, then the result is the number itself। तो फिर वहीं पे क्वेश्चन घुमाए हैं, लेकिन पूछे गए हैं ओरिजिनल नंबर को। क्वेश्चन को घुमा बस दे रहे हैं ना, थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, लेकिन जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो वही निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ओरिजिनल नंबर बोला नहीं है, लेकिन वो ओरिजिनल नंबर ही निकल के आएगा यहाँ पे लास्ट में। 85% बोले हैं ऑफ नंबर इज एडेड करना है 75, तो 75%, 75 जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, 85% नंबर बोले हैं तो 85 को लिखोगे यहाँ पे तो और दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको क्या कि जो 15% है इसको लिख लो, अपॉन में उधर जो 100% होता है इसको लिख लो, ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली 500 जो है आंसर आ जाएगा। 15 से और 100 को काट दो तो जो ए ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 85 लिखा हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15 आएगा, और रिमेनिंग से तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर इज 70, तो फिर नंबर क्या है, वही फिर ओरिजिनल नंबर क्या है, ये यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसको बताओ। फिर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा, है ना, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेट, मान लो सपोज कर लो कि कोई वो जो नंबर पूछ रहे हैं वो एक्स हम लोग कंसिडर करते हैं। अब क्या बोले हैं कि सम ऑफ 40% ऑफ नंबर एंड 30% ऑफ नंबर कितना बताया है 70, तो सम कर दो इसको, ये हो जाएगा 40x कंसिडर कर लो, है ना, x कंसिडर किए हैं, प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे 30x करेंगे इक्वल टू 17 करेंगे। बताओ स्टेटमेंट जो बोले गए हैं वही हम लोग किए हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं किए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो ऐड कर दो, तो ये 3 और 4 7 हो जाएगा, 70x इक्वल टू 70। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आया क्या। लेकिन हम लोगों ने जो नंबर है कितना कंसिडर किए हैं 100% नंबर है, 100% हम लोग कंसिडर किए हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 100 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट ही बोले गए यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखो। अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 2/3 इंस्टेड ऑफ 5/3। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ है या फिर इरर कितना % इरर हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये बस देखो। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ओरिजिनल नंबर आएगा और एक यहाँ पे जो है नंबर ले रहे हैं या फिर नकली नंबर बोलो या फिर जो इरर होगा उस नंबर को यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। देखो अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है यही है, उसको मल्टीप्लाई इससे करना था, बल्कि इन्होंने 3/5 से किए हैं। मतलब जो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे आ जाएगा 5/3, और जो जिस नंबर से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया वो कौन सा नंबर है 3/5। अब इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने नंबर ही गलत किए हैं, है ना, नंबर ही इन्होंने गलत मिसमैच कर दिए हैं। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 में 25 हो जाएगा और 3 3 9। तो अपने को जो आंसर मिला हुआ है वो 25/9 के रेशियो में ये आंसर मिला है। अब निकालना है कि कितना % इन्होंने इरर किए हैं, है ना, यहाँ पे बोले गए हैं कि कितना चेंजेस हुआ है या फिर इरर हुआ है, सेम है।
तो 25 में 9 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 में से जो ओरिजिनल नंबर, कौन सा ओरिजिनल नंबर होगा, 25 ओरिजिनल नंबर होगा। देख लो यहाँ पे 25 जो है ओरिजिनल नंबर मिलेगा अपने को, तो 25 से इधर मल्टीप्लाई करना है ना, डिवाइड कर दो और इसको 100% लेना। क्यों 100% ले रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज ही निकलेगा, एरर जो है परसेंटेज में ही निकालते हैं। समझ आ गया इतना। तो 25 को 4 बार में ये डिवाइड कर देगा और 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये जो है 64 जो चेंजेस देखने को मिला है वही है। तो जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है, 13 क्वेश्चन समझ आ गया। अगला देखिए आप, नेक्स्ट देखो। अगर समझ नहीं आता तो एक बार वीडियो को और पॉज कर लो या फिर वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लेना। अब मेन मल्टीप्लाई या नंबर, देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछे गए कि कितना परसेंट एरर है या फिर कितना चेंजेस आया है, बस वही सॉल्व करना है। तो एक ओरिजिनल नंबर लेना और जो है न्यू नंबर लेना, मतलब जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इंस्टेड ऑफ 5/8 ये कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई इसी से करना था, लेकिन इन्होंने 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। 5 में 25 और 8 ये 64 होता है। क्लियर है, तो आंसर अपने को 25/64 के रेस्पेक्ट में मिल गया। अब सीधी से बात है कि एरर अपने को निकालना है कि कितना ये एरर हुआ है। तो 25 और 64 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये रहा 3, 39 हो गया। ओरिजिनल कौन सा है, 25 ओरिजिनल है इंटू 100%। क्लियर है क्या। फिर ये कितना बार में चला जाएगा, 25 और ये 4 बार में 100 होता है। ठीक है, और 39 इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार में जाएगा 15। ठीक है, 156 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 39 इंटू 4 करोगे तो 156 आएगा। तो जो चेंजेस मिला है या फिर जो एरर कैलकुलेशन किए हैं वो है कितना, 156%। ठीक है, सेम मेथड है, सेम लॉजिक से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। 15 क्वेश्चन, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। देखो तो क्वेश्चन को जस्ट घुमाया बस है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो व्हाट इज टू बी एडेड, क्या ऐड कर सकते हैं। सपोज करो मान लेते हैं हम लोग एक्स ऐड करते हैं, हम एक्स ऐड करना चाहते हैं, एक्स ऐड करते हैं क्या, टू 15% ऑफ 180, या फिर 15% ऑफ 180 बोले हैं, मतलब 15/100% का 1/100। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ मल्टीप्लाई के लिए आता है, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मतलब इक्वल टू, सो दैट दी सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360, मतलब 20/100 इंटू 360। जस्ट स्टेटमेंट जैसे बोले हैं वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अपने से कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो जस्ट अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, है ना, छोटा करो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली इसको 100 से, है ना, मल्टीप्लाई ही कर दो, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये हो गया 80, अपने से मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वैसे ही होगा, ऐसा नहीं, अपने से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है 15 जो है 3 बार में हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको 8 बार में ले जा सकते हैं। ठीक है, इतना। उसके बाद ये तो ठीक है, फिर इसको ये 0 यहाँ से ये कट गया, फिर ये से यहाँ कट गया, मतलब यहाँ पे इस साइड का जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 27 मिल जाएगा, और प्लस एक्स तो है ही है, एक्स प्लस 27 इक्वल टू यहाँ पे 36 इंटू 2, मतलब 6 दूनी 12, 72, ये हो गया, 72 आ गया। मतलब x इक्वल टू जब 72 में 27 को माइनस करोगे तो कितना मिल गया, 45 मिल गया। मतलब जो 45 जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। जो स्टेटमेंट बोला है वही से मैं लिखा हूँ इसमें। क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप के, याद रखोगे। चलो 16 क्वेश्चन, एज इनकम इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी, है ना। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच % लेस देन इनकम ऑफ ए। अब बताओ, इसको सॉल्व करो तो इस सब कॉन्सेप्ट को और कौन सा रूल बोलते हैं, हर एक रूल या फिर टाइप वाइज बोल सकते हो, कवर कर चुके हैं पहले। यहाँ पे हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर एक प्रैक्टिस सीट जो है टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा, उसको भी लगाना। तो सबसे पहले ए इनकम इज 25%, तो सबसे पहले यही करो कि 25% को फ्रैक्शन में डिवाइड करो, फ्रैक्शन में चेंज करो, तभी तो पता चल पाएगा कि ओरिजिनल और न्यू नंबर जो मिल रहे हो कितना नंबर मिलेगा।
तो 25% का कितना होता है, मतलब 25 अपॉन में 100 करो, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोला है ये चीज़ देखना, ए इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, मतलब यहाँ पे ए का इनकम कितना हो जाएगा 1/4 है और प्लस में हो जाएगा। क्यों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है कि ए इनकम इज 25% मोर देन है इनकम ऑफ बी, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि जो ए का इनकम होगा वो एक कम हो जाएगा, मतलब जो ये बी का इनकम होगा वो ऑटोमेटिकली 1/5 हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब बोलोगे कि यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 5 लिखे हो, ऐसा क्यों कि देखो 1/4 है, इसको माइनस में जाओगे मतलब 1/4 से छोटा जाना है, तो 1/4 से छोटा कितना होता है 1/5 होता है। ठीक है, तो इस एक मैं पूछता हूँ यहाँ पे 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, इसमें 1/2 बड़ा होता है ना कि 1/3। जब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जितना ज़्यादा बड़ा दिखेगा उतना ज़्यादा उसका वैल्यू कम होता है। क्लियर, तो इसको याद रखोगे है ना, तो 1/5 आ जाएगा। इतना समझ आ गया। तो जो पूछे गए हैं क्या कि हाउ मच बी इज़, है ना, इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। तो पूछा गया है बी का इनकम, तो बी का इनकम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 1/5 इंटू करोगे कितना 100%, तो कितना आ जाएगा 5 से इसको डिवाइड कर दो तो डायरेक्टली 20% मिल जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है 20% ये राइट ऑप्शन है। समझ आ गया, इस तरीके से सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन को। अच्छा, एक और यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे 1/4 का छोटा है 1/5, 1/6 भी तो छोटा है, उसको क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पे ऊपर में 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है इसलिए एक पीछे गए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता न्यूमरेटर में, 1 के बजाय 2 लिखा होता तो 1/6 लेते, 3 लिखा होता 1/7 लेते, इस तरीके से लेना है। ठीक है, चलो 17 क्वेश्चन देखो। अब एज ऑफ राधेमा इज 20 ईयर, इफ एज ऑफ करीमा इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ राधेमा, हाउ मच परसेंटेज राधेमा एज लेस देन। सेम कॉन्सेप्ट है यार, ये जस्ट क्वेश्चन को क्या किए हैं घुमा दिए हैं जिससे माइंड घूम जाए। यहाँ पे एज बेस्ड क्वेश्चन किए, लेकिन जो है मेथड यही है, ये ऊपर नीचे जो इंक्रीज डिक्रीज, इनकम बढ़ा कम हुआ वो यही है, तो लॉजिक यही लगाना है ना, जो बेसिक्स पढ़ के जाए रहोगे उसी से ही लॉजिक लगाना है। यहाँ पे देखो ना कैसे क्वेश्चन को घुमाए, लेकिन बनेगा वही मेथड से, देखना बनाओ तो एक बार, अगर बन जाए तो। क्या बोले देखो 25% बोले हैं, सेम ही मेथड से बनेगा। 25% है, इसको सबसे पहले 25/100 करो तो कितना मिल गया अपने को, कितना मिल गया 1/4 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोले एज को भूल जाओ, ये तो जस्ट क्या है कन्फ्यूज करने के लिए दिए हैं। इफ़ एज ऑफ करीमा इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ राधेमा, मतलब जो एक करीमा है इसका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा क्योंकि इसका बड़ा है, मतलब करीमा का जो एज है ये बड़ा है राधेमा से, तो यहाँ पे राधेमा का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो ये प्लस है, कम कितना लिखोगे 1/5 लिखोगे माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 1 लिखा है इसलिए हम लोग एक पीछे आए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू में 100%, फिर से जो ऑप्शन 20% यही राइट आंसर है। तो जो 20% दिया हुआ ए ये राइट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन देखो। अब इफ़ ईच साइड, अच्छा इफ़ 2 बार लिखा है क्या, इफ़ अ क्यूब इज डिक्रीज बाय 12% देन द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, ये पूछे गए हैं। तो जब प्रीवियसली क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे थे, अगर इंक्रीज और डिक्रीज या फिर डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसा अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसके लिए हम लोग एक रूल पढ़े थे। कौन सा रूल याद है, a + b + ab अपॉन में 100। ये पूरा टाइप वाइज हम लोग कवर किए हैं, तो यहाँ पे मैं बताया था इसको। तो देखो जब क्यूब है, क्यूब कैसा रहता है, ये क्यूब है, ठीक है, इस तरीके से क्यूब बनता है। ये अगर 12 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 12 होगा, अगर ये जो है इसका लेंथ 12 है तो ये भी 12 होगा, मतलब जो ए बोल रहे हो वो भी 12 होने वाला है, बी बोलोगे तब भी वो भी 12 होगा। लेकिन यहाँ पे बोले गए हैं क्या, डिक्रीज बोले हैं, तो इसको प्लस की जगह माइनस करना है, बस -12 हो जाएगा, प्लस और माइनस -12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो -12
इंटू -12 करोगे, बताओ -12 इंटू -12 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा -12 प्लस माइनस माइनस क्या होता है बताओ, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस होता है तो 12 इंटू 12 144 अपॉन में ये 100 आ जाएगा, बताओ इतना। फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 और माइनस आ जाएगा, प्लस के ये प्लस रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे 100 है ना, 100 है, 100 में 2 0 लगा हुआ है, तो इसको 1/44 लिख सकते हो क्या, देखो तो 144 है तो 1, क्योंकि यहाँ पे दो शून्य हैं और 2 नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो ऑटोमेटिकली 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने को जो आंसर मिला है वो 24 प्लस 1/44 इतना मिला हुआ है, तो इसको 8 कर दो जस्ट, ये कितना हो जाएगा, फिर 8 करोगे तो कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देखो तो 24 ही तो 12 दूनी 24 और 100, ठीक तो है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पॉइंट के बाद 44 लिखा हुआ है, तो इसका जो -22/56% इसमें ये आंसर आ जाएगा। तो जो 22 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, जो सी ऑप्शन है 22.56%, ये राइट आंसर हो गया। तो ये मेथड को याद रखना, जो कि प्रीवियसली क्लास में भी हम लोग कवर किए। अगर इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन आता है तो यही मेथड से सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन है। 19 देखो अब, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड द ब्रीथ इज डिक्रीज बाई 8%, तो नेट इफेक्ट कितना होगा ये पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे भी इंक्रीज और डिक्रीज पूछे गए, वही लॉजिक से लगाओगे। बस ये ध्यान देना कि अगर इंक्रीज लिखा हुआ है तो उसको प्लस में लिखोगे, डिक्रीज लिखा हुआ है तो उसको माइनस में लिखोगे, बस यही करना है। चलो, तो जो फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो इंक्रीज लिखा हुआ है 12%, मतलब यहाँ पे प्लस लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, तो डिक्रीज लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है, ठीक, माइनस लेंगे, कितना है 8 है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का तो प्लस रहता ही पहली बात। उसके बाद देखो a इंटू बी करना है, तो 12 इंक्रीज में है तो 12 इंटू यहाँ पे 8 जो है किस में है, डिक्रीज में है, तो ये -8 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। पहले इसको करेक्ट करो, 12 माइनस 8। अब ये बताओ 12 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है इतना। फिर 12 इंटू 8 अपॉन में ये 100 हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 माइनस 8 माइनस ये कितना हो गया, 12 इंटू 8 अपॉन में 100। मैं ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्टली यहाँ पे प्लस माइनस खुद ही लिख देता, जब सॉल्व करोगे तो अपने अंडरस्टैंडिंग हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेंदी यहाँ पे नहीं है, सॉल्यूशन लेंदी नहीं है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं तो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, क्लियर। अब इसमें 12 और -8 करोगे तो ये 4 हो जाएगा माइनस। अच्छा, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये 0.96 आ जाएगा, और 4 और 0.96 को जब माइनस करोगे तो 3/04% आ गया। ये क्या है, आंसर है। 12 इंटू 8 करो और इसमें से पॉइंट ले लो तो 0.96% आएगा, क्लियर है। तो इस रेस्पेक्ट से किस में आया आंसर, पॉजिटिव आया हुआ है 3.04, कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, तो जो ए ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बताओ समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, 20 क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 300%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई वाट %। कौन से परसेंट से इंक्रीज होगा, ये जस्ट हम लोग अभी जो सॉल्व किए हैं कौन सा मेथड से, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो ये रहा होमवर्क, सेम जो है क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया है ये देख लो, और अगर मेथड पढ़ के गए होंगे उसको देख लो, बस सॉल्व इजीली हो जाने वाला है। क्वेश्चन बस को घुमाते हैं यहाँ पे, लेकिन लॉजिक जो है वही रहने वाले हैं। 21 क्वेश्चन को देखो तो, बेस ऑफ ट्रेंगल, इसको चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। बेस ऑफ ट्रेंगल इज इंक्रीज बाई 33 1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस किए यहाँ पे 16 2/3%, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है ये बताना है, यही अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये पता हो कि 33 1/3% इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, पता है क्या, 1/3 होता है।
ठीक है। और 16/2/3 जो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है ये -1/6 होता है। माइनस क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस बोला गया है, ये प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज बोले गए हैं। तो दो कंसीडर कर लो यहाँ पे, एक ओल्ड आएगा और एक न्यू आएगा। जैसे कि एरर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं ना वहाँ पे, तो 2 नंबर यहाँ पे कंसीडर करोगे। अब यहाँ पे बोले गए हैं कि बेस जो है ट्रेंगल का इंक्रीज किए हो 33/1/3%। तो देखो बेस के लिए क्या लिखोगे, 3 लिखोगे और जो उसका नंबर आएगा 4 आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों यहाँ पे लिख दिया, डाउट आएगा। तो यहाँ पे जो है बेस के लिए लिख रहे हो तो 1/3 आया, जो नीचे का नंबर है ओरिजिनल नंबर है तो 3 लिखे हो, ओरिजिनल बोलो या फिर ओल्ड नंबर बोलो। और जो न्यू नंबर बनेगा यहाँ पे प्लस है तो 3 और 1 को जोड़ो तो कितना आएगा, 4 आएगा। सेम जो है हाइट के रेस्पेक्ट में लिखो, हाइट देखो -1/6 है तो ओरिजिनल नंबर पहले आएगा और माइनस है इस रेस्पेक्ट से 5 आ जाएगा। अब बताओ इतना समझ आ गया। तो इसमें से अपने को जस्ट क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इतना समझ आ गया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दो, अपने को आंसर जो मिला हुआ है 3 और 6 मिला है और कितना मिला है 4 और 5 ये मिला हुआ है। ठीक है, ये जो है बेस और हाइट है, ये बेस हो गया ये हाइट हो गया। क्वेश्चन में एक चीज़ ऐसे घुमा के दिए हैं कि फाइंड द परसेंट चेंज इन एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये बोले गए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस चीज़ को बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से एरिया ही निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू, इसके रेस्पेक्ट में भी करोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। तो इसको आप क्या करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये 6 हो जाएगा ना, 6 लिखा हुआ है, 3 बार में ये 3 बार में चला गया और 3 तिया ये हो गया 9। अब इसको फ्रैक्शन में ले लो, ये इक्वल नहीं होगा एक्चुअली, इसको हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। फिर इसके बाद 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है ये कॉन्सेप्ट अब लगेगा, क्योंकि अपने को 2 नंबर यहाँ पे मिल चुका है। मेजरली हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो इसी नंबर को पाने के लिए सॉल्व करते हैं, इसी नंबर को ऑब्टेन करने के लिए सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों के बीच गैप देखो तो 9 और 10 में गैप कितना है, 1 ओरिजिनल नंबर नीचे में लिखा जाता है इंटू 100%। तो इसको सॉल्व करोगे तो 11 1/9% जो है आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है, इतना समझ आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो 22%, इसको सॉल्व करो तो सेम लॉजिक जो अभी लगाए हैं वही कॉन्सेप्ट से ये भी सॉल्व होगा। तो एक बार होमवर्क करना इसको, है ना, सेम ही मेथड है, बिल्कुल सेम है। 23 क्वेश्चन, ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर मैं बताया था प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होता है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। अगर प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा कि कम होगा, बताओ तो। अगर किसी का प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर वही सामान मेरे को पहले 5 रुपये में मिल रहा था, अभी वो 10 रुपये में मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, प्राइस जो प्रोडक्ट है वो तो सेम है, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया। पहले मैं 5 रुपये में खरीद के लाता था, अब उसी को 10 रुपये में ला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कंजप्शन जो है, ये चीज़ देखो, प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन डिक्रीज हो गया, सॉरी एक्सपेंडिचर जो है कम हो गया। गलत बोल रहा हूँ क्या, सही बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कंजप्शन का क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसका प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहे हैं तो कोई लोग जो है उसका कंजप्शन भी बढ़ा देते हैं, या फिर कंजप्शन जो नॉर्मल कर रहे हैं वैसे ही कंजप्शन करते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो किसी का कंजप्शन कम हो जाता है, किसी का कंजप्शन बढ़ जाता है। तो यही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 19% एंड सुनीता intended to spend only an additional 12% on petrol, तो what percent should she reduce the quantity of petrol purchase? कितना जो है जो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं उसको कम कर सकते हैं, ये पूछे गए हैं। पूरे क्वेश्चन है प्राइस कंजप्शन यही में बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले ही बता चुका हूँ, जब हम लोग क्लास लिए थे तब। यहाँ पे भी समझ लो। सपोज करो कि हमारे पास जो मनी है वो कितना परसेंट है, 100% हमारे पास मनी है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, प्राइस इनटू कंजप्शन, और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो कंजप्शन है इसके साथ इसीलिए लिखे हैं क्योंकि जो कंजप्शन है कई लोग बढ़ा देते हैं,
कई लोग कम कर देते हैं, इसका अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है। तो देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज हुआ है 19%, 19% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुआ है। पहले से कितना है, 100% हम लोग एज्यूम करके जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। एंड सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली ऑन एडिशनल 12%, मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं कि हम लोग 12% ही हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर है नॉर्मली, तो एक्सपेंडिचर पहले से 100% है, अब ये कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। अब परसेंट निकालो, यहाँ पे डिक्रीज पूछा है तो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज पूछेगा तो इंक्रीज हो जाएगा। चलो, तो 112 और 119 में गैप कितना है, 7 का गैप है। अपॉन में जो ओरिजिनल है, मतलब जो प्राइस है 119, इसे लोगे और अपॉन में 100 कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 6% ये आंसर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो सेम यही बस सॉल्व करना, बस ये पहचान लेना कि प्राइस कौन सा है और एक्सपेंडिचर कौन सा है। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, देखो इसको कैसे घुमाए हैं, सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12% पेट्रोल। ये बोल क्या आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर का ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है पेट्रोल का, तो ये क्या बात कर रहे हैं, प्राइस का ही बात कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस ही बता रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट से जो 6% बी है ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो तो 24 क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम मेथड है, सेम लॉजिक लगाओगे। जैसे कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 23%, फैमिली रिड्यूस इन कंजप्शन इन सच अ वे दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट वाज ओनली 5% मोर। तो क्या परसेंट जो है रिड्यूस करे कंजप्शन में, ये यहाँ पे बोले गए हैं। क्लियर है। तो इसमें से क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला, 100% मानोगे पहली बात, उसके बाद प्राइस इंटू कंजप्शन करो, इसके बाद इसमें एक्सपेंडिचर करना। तो 23%, तो ये कितना हो जाएगा, 123, और ये कितना हो जाएगा, पहले से 100 है लेकिन 5% मोर बोले हैं तो 105 हो जाएगा। अब इसमें क्लू दे चुका हूँ। अब जो आगे सॉल्व होगा वो सेम इस तरीके से ही सॉल्व करोगे। क्लियर है, समझ आ गया 24 कैसे सॉल्व होगा। चलो उस तरीके से इसको सॉल्व करना। अब अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, इसको बताओ तो। 25 क्वेश्चन, प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज बाय 25%, अ पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg पल्स, हाउ मच kg ऑफ पल्स ही कैन परचेज नाउ इन सेम अमाउंट। ठीक है, जिस अमाउंट में पहले उन्होंने परचेस किए थे, लेकिन अभी वो क्या हो गया, उसी प्राइस में 25% का जीएसटी लग गया, फिर 25% इंक्रीज हो गया। तो ये बोले हैं कि कितना परसेंट अभी उसी अमाउंट में, जैसे कि 500 उस समय में खरीदे थे, तो 500 रुपये में अभी कितना केजी पल्सेस खरीद सकते हैं, ये बस बोले हैं। यही अपने को लॉजिक लगाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही है कि जो 25% है इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करो। तो 25% का कितना होता है, 1/4। अब सबसे पहले हमें इनिशियल लेना है, इनिशियल दिया हुआ है, और एक लोगे फाइनल, क्योंकि दो ही चीज़ तो पूछा है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे प्राइस लोगे और यहाँ पे क्वांटिटी लोगे। पहले यहाँ पे कितना लिए थे, ये ओरिजिनल है, बता चुका हूँ, ओरिजिनल 4 है, और उसका फाइनल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्वांटिटी जस्ट इसका रिवर्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। ये कहाँ से निकला, यहाँ से निकला। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनिशियल प्राइस जो है 4 होता है, और उसके बाद यहाँ पे देखो ना इंक्रीज बोले गए हैं, तो 5 जो है इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर देखने को मिला है, क्या कि जो 5 निकला यहाँ पे देखो, जो 5 है, 5 जो क्वांटिटी है, 5 जो है नंबर है, उससे हमको 60 kg ग्रेन मिल रहे हैं, 60 kg जो है पल्सेस मिल रहे हैं। तो मैं 4 से ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे को 48 जो है kg मिल जाए, kg जो है पल्सेस मिल जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इतना तो देखो, 5 से अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से तो मेरे को 60 kg मिल रहा है। तो सेम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये मतलब बोलना चाह रहा था मैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्वांटिटी, क्योंकि इसको रिवर्स करोगे तभी आंसर आएगा। तो इस रेस्पेक्ट में जो 48 है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो 26%, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज, है ना, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज इतना, इफ़ इट्स इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर कितना होगा, ये पूछे गए हैं।
चलो इसको एक बार हैंडल करो क्वेश्चन को। 2 साल का पूछे गए हैं, ज़्यादा साल का नहीं है, तो ये तो ईजिली हैंडल हो जाएगा। तो सबसे पहले मेन बात, ये 10% का कितना होगा फ्रैक्शन में बताओ। तो 10% का 1/10 होता है, 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10 है। अब देखो अभी तो यहाँ पे 25,000 बोले हैं, 25,000 इंटू में कितने साल का पूछे गए हैं, 2 साल का, लेकिन कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ रहे हैं, 10% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 1/10 इंटू 1/10 ऐसा आ जाएगा। तो ये 2 और ये कट गया, तो कितना मिल गया अपने को। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि 25,000 तो हैं, 25,000 इंटू अब 1/10 इस परसेंट से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 1/10 जो लिखे हैं इसको मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, मतलब 10 और 1 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 11/10 इंटू 11/10, ये कॉन्सेप्ट से आएगा। ऐसे गलती नहीं करना है ना, 1/10 करके मल्टीप्लाई करते रहो, इस तरीके से गलती नहीं करना है। तो ये 2 0 यहाँ से ये कट गया है ना, तो ये कितना मिल गया अपने को, कितना मिल जाएगा जब हम लोग मल्टीप्लाई 11 से एक बार पहले मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2750 इंटू 11, फिर इससे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30250। ये जो है अपना आंसर आ जाएगा, मतलब जो ए ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। ये तो बस 2 साल के लिए पूछे है ना। फिर इस क्वेश्चन को देखो तो 27 क्वेश्चन, द रेट ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ सिटी इज 2%, इफ इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2020 वाज इतना था, देन व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2023। मेथड सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा पूछने का तरीका घुमाए हैं। ये बताओ 2020 से 2023 के बीच में कितना गैप है, 3 साल का गैप है। तो वो बोले हैं कि एनुअल ग्रोथ जो है 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो 3 साल के लिए निकाल दो। जो अभी प्रीवियसली 27 क्वेश्चन किए हैं और 27 क्वेश्चन 26 और 27 बिल्कुल सेम है, बस जो 27 है इसमें क्वेश्चन को ही बस घुमाए हैं। तो देखो इसमें पहले कितना था, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 यहाँ पे पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे क्या बोले गए हैं कि 2% के हिसाब से, 2% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। पहले परसेंट कितना लेते हो, 100 को, तो ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, समझ आया। तो फिर इसके हिसाब से फिर 102/100 करोगे, फिर से 102/100 करोगे। क्यों हम लोग 3 लिए हैं, क्योंकि 2020 से 2023 के बीच 3 ही का गैप है, ठीक है। फिर यहाँ से 2 0 कट करो, यहाँ से 2 0, फिर 2 0 ये वाला कट कर दो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा ये देखो 15 इंटू यहाँ से 102 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1061208, इतना आएगा अपॉन में 100। फिर जो फाइनल इसका जो आंसर आएगा 159181.25, ये कुछ इतना आंसर आएगा इसमें, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट से जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब 28, ये जस्ट इसका रिवर्स है। पहले हम लोग पॉपुलेशन निकालते थे, अब यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज से ये ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रो फ्रॉम 40 लाख टू 44 लाख इन 1 ईयर, तो रेट ऑफ पर एनम जो ग्रोथ हो रहा है ये अपने को कवर करना है। तो देखो ये जो 40 लाख हैं और हम लोग 44 लाख में जा रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो सीधा परसेंटेज निकल जाएगा। कैसे कि 40 से 44 जा रहे हो, मतलब 4 का गैप है, 4 का गैप है, लेकिन ओरिजिनल कितना है 40 है इंटू 100, बस यही तो करना है। बस इसे सॉल्व कर दो, ये 4 कट गया, 4 और 4 कट गया, कुछ 2 जो 10% है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी है, अगर इसका रिवर्स ऑर्डर में पूछते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करना, आंसर इजी आ जाएगा। तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर है इस तरीके से। सेम क्वेश्चन ये भी है ना, इसको सॉल्व करो तो एक बार 29 क्वेश्चन को। इसको क्या करना, होमवर्क है, इसको एक बार अपने लेवल में सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है ये वाला, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको ध्यान देना। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ रिमेनिंग इन इंग्लिश, 30% ऑफ रिमेनिंग आर फ्रेंच एंड द रेस्ट
300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। कितना बुक्स यहाँ पे होने वाला है ये अपने को फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए रिमेनिंग का मतलब ही यही होता है कि 100 में से जितना नंबर दिया है उसको घटा दो। सपोज करो कि बुक्स का नंबर यहाँ पे x हम लोग कंसिडर करते हैं। अब देखो इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर हिंदी, इसका हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट लेंगे। 100 से 20 घटा दो, 100 आ जाएगा, मतलब 80 आ जाएगा। उसके बाद 100 कहाँ से आया, परसेंटेज की वजह से। 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, मतलब 100 में 50 करोगे तो 50 ही आ जाएगा। क्लियर। फिर 30% ऑफ द रिमेनिंग आर फ्रेंच बोले हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 17/100 हो जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पे 6,300 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 6,300। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0 यहाँ से कट गया, फिर 10 ये पूरा कट गया, प्लस ये और ये कट गया, ठीक है, 5 और ये 20 बार चला गया, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट से जो 22,500 ये आंसर आ जाएगा। 22,500 जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे घटा के क्यों लिखे, डायरेक्टली 20% क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड यूज़ हुआ है, और रिमेनिंग वर्ड नहीं यूज़ होता तब भी हम लोग यही लिखते हैं, क्योंकि ये डिवाइड किए हैं। 20% हिंदी है ना, 50% रिमेनिंग इंग्लिश है, इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अब इस क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, इसको एक बार सॉल्व करूँ। इन ऑफिस 55% पर्सन लाइक टी, 60% पर्सन लाइक कॉफ़ी, 45% लाइक करते हैं बोथ को, तो देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी अगर टोटल में पूछे या फिर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, कौन सा फार्मूला पढ़ते हैं, NT प्लस NC और माइनस करना NT, है ना, N जो है इंटरसेक्शन C। इस तरीके से जो फार्मूला है इसको यहाँ पे कंसिडर करना, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 50% लाइक टी, मतलब सिंगल के लिए ये सिंगल वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 55%, प्लस उसके बाद 60% लाइक कॉफ़ी, तो ये हो जाएगा कितना 60%, माइनस और जो 45% है ये दोनों को लाइक करते हैं, मतलब टी भी पीना पसंद है, कॉफ़ी भी पीना पसंद है, मतलब ये कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस दोनों को पहले जोड़ दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और 11 माइनस 45 ये पूरा परसेंटेज में है, तो इसको 115 और 45 माइनस करोगे तो ये 17% आ जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसे हैंडल करना ऐसी मेथड से। अब देखो ये होमवर्क है, सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट से ये भी बनने वाले हैं। क्लियर है। तो पूरा ऑल अबाउट जितना भी चैप्टर है या फिर इस चैप्टर से जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने कवर किए हैं पूरा डाइवर्स वे में। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।